वो मंजिलें भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। मुट्ठी में होगा तेरे मुकद्दर, मुट्ठी में होगा तेरे मुकद्दर, जब किताबों संग तेरी यारी होगी, जब किताबों संग तेरी यारी होगी। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में आज इस वीडियो के अंदर, या ये कहे कि आज इस सेशन के अंतर्गत मैं किसी प्रकार से लैब असिस्टेंट के लिए जो है कोई फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी की क्लास लेकर के नहीं आया हूं, बल्कि आज जो है आपका एक जो जनरल डाउट बना हुआ है हर विद्यार्थी का, वह डाउट क्लियर करने के लिए आज का ये लेक्चर लेकर के आया हूं। इसके अंतर्गत मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो लैब असिस्टेंट का फर्स्ट पेपर है, जिसके अंतर्गत सामान्य ज्ञान आप कह सकते हैं राजस्थान का पूछा जाएगा, और करंट अफेयर्स है, साइकोलॉजी है वगैरह, उसके बारे में हमें क्या पढ़ना है और कहां से पढ़ना है, और इसकी स्ट्रेटजी आप क्या अपनानी चाहिए। और आपका जो अभी वर्तमान में जो से जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, राजस्थान की ज्योग्राफी को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि 50 जिले हैं, 53 जिले हैं, क्या होगा, कैसे पढ़े, कहां से पढ़े, है ना। तो सबसे पहले अपन थोड़ा सा बात करेंगे। तो अपन आज बात करने जा रहे हैं केवल और केवल पेपर 1 की। सबसे पहले ये ध्यान रखना, है ना, ऐसा नहीं कि आप सोचो फिजिक्स के टॉपिक भी डिस्कस करूंगा, नहीं, उसकी ऑलरेडी बताई रखी है आपको, है ना। तो आज अपन बात करेंगे केवल पेपर 1 की। जो पेपर 1 है उसके अंतर्गत जो सिलेबस में क्या क्या दे रखा है वो मैं अगर आपको बताऊं तो देख लीजिएगा आप इधर, स्पष्ट है। 3-4 पोर्शन आपके दे रखे हैं। कितने? 4 पोर्शन। सर अभी 3 बोला 4 बोला, ऐसे कैसे? अरे भाई, कहने का मतलब ये है कि 4 पोर्शन तो दे रखे हैं, लेकिन अगर स्टार्टिंग के 2 पोर्शन को मिला देवे तो फिर वह एक ही बन जाता है, और बाकी के 2 ये अलग हैं। ठीक है। अब मुझे पता है कई विद्यार्थियों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन इस सिलेबस की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। क्या क्या दे रखा है हमारे को? तो हमारे दे रखा है राजस्थान का भूगोल। आप देखिएगा, मैं यहाँ मेजर पोर्शन लिख देता हूँ जो हमें पढ़ना है या जो दे रखा है हमारे, है ना। तो आपके दे रखा है राजस्थान का भूगोल, यानी ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान दे रखा है। और दूसरा जो है आपके क्या दे रखा है, तो हिस्ट्री यानी इतिहास एंड आर्ट एंड कल्चर, किसका? राजस्थान का। ठीक है। उसके बाद में तीसरे नंबर पर दे रखा है राजस्थान का करंट अफेयर्स। ठीक है। क्या पढ़ना है? राजस्थान की समसामयिकी, करंट अफेयर्स मतलब। और चौथे नंबर पर आपको पढ़ना है भारत तथा विश्व का जीके, सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज। और पांचवें नंबर पर आपको पढ़ना है आपके शैक्षणिक मनोविज्ञान। अब ये कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, पूरा डिटेल में एकदम बताया जाएगा। पूरा वीडियो देख लेना, उसके बाद में किसी भी वीडियो को कहीं भी कुछ भी देखने की किसी विद्यार्थी को जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं सबसे पहले अपन यहाँ पर तो राजस्थान के भूगोल की। राजस्थान का भूगोल जो है वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो 50 जिले ही है। ठीक है। 53 जिले जो बाद में 3 बनाए गए हैं, वो अभी तक अधिसूचना जारी हुई नहीं थी, और उससे पहले ही आचार संहिता लग चुकी थी, तो वो 3 जिले जो है रिजेक्ट माने जाएंगे अभी के लिए। तो अब सबसे पहले तो राजस्थान का जो भूगोल आपको पढ़ना है, क्या करना है, राजस्थान का जो भूगोल आपको पढ़ना है, वह राजस्थान का भूगोल आपको न्यू ही पढ़ना है। सबसे पहले तो सर न्यू क्यों पढ़ना है? तो न्यू इसलिए पढ़ना है, नया वाला इसलिए पढ़ना है, 50 जिलों के अकॉर्डिंग इसलिए पढ़ना है क्योंकि आपका ये जो एग्जाम है ये 2024 के अंदर आयोजित होगा। और जब अभी ही जिले घोषित हो चुके हैं, उनकी बाउंड्रीज वगैरह लगभग थोड़ी थोड़ी तय हो चुकी है, तहसील वगैरह बांट दी गई है, तो जो है ये पूरी संभावना है कि 2024 के अंदर इसका पूरा ऑफिशियल मैप वगैरह, स्पष्ट वर्गीकरण वगैरह सब कुछ, और कब से इसको लागू करना है, यहां तक की चीजें जो है आपके पास में आ जाएगी। क्लियर?
अभी मैंने नहीं पढ़ा है कि न्यूज़पेपर में ऐसा कहाँ पर आया था, क्या हुआ है, लेकिन जैसा कि मैंने कुछ विद्यार्थियों ने मुझे भी भेजा और कुछ टीचर्स ने उसको शेयर भी किया था कि शायद उसमें कोई बाउंड्री वगैरह गलत बताई थी, ऐसी कोई बुक है। मेरे को नहीं पता है कौन सी बुक है, क्या है, मेरे तो मतलब अभी तक मैंने न्यू राजस्थान जीके के बारे में कुछ भी कहीं भी बताया ही नहीं है किसी विद्यार्थी को, क्योंकि जब तक उसके बारे में स्पष्टीकरण नहीं हो जाता तब तक मैं आपको कोई चीज बताता ही नहीं हूँ। तो आपको जो है उसके अंदर थोड़ा सा हो सकता है कोई बाउंड्री वगैरह इधर उधर बताई थी, उसमें दैनिक भास्कर ने शायद फिर कुछ जो भी है आगे का जो भी प्रोसेस था वो करा है। तो आप जो है अब इस प्रकार से बच सकते हैं। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए, कुछ तो रियली बहुत अच्छे टीचर्स हैं जिनका नाम है, बहुत काफी फेमस टीचर्स हैं, और फेमस केवल और केवल सब्सक्राइबर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बल्कि उन्होंने ऑफलाइन कोचिंग में अपना योगदान दिया है, ऑफलाइन कोचिंगों में 10-10 15-15 साल पढ़ा रखा है, और उन्होंने जो है कुछ चीजें समझी है, जिन्हें ये पता है कि रियलिटी क्या है। उन लोगों ने अगर वो बुक लिखी है तब तो आप उस बुक को खरीद सकते हैं, वरना जो केवल और केवल अभी कोविड पीरियड की वजह से आप समझ सकते हैं कि एकदम से वायरल हो गए और आप ये सोच रहे हैं कि बस वो बुकें बिक रही है और लोग खरीदे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं। ये सोच ही नहीं रहा कोई विद्यार्थी कि अगर आपके पास में किसी प्रकार का आदेश नहीं पहुंचा है अभी तक सरकार की ओर से, या नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, तो क्या हमारे पास में जो कोचिंग के टीचर्स हैं या जो भी सरकारी सेवा में होने के बावजूद भी, क्या हमारे पास में क्या अलग से आया है क्या नोटिफिकेशन कि हाँ भाई आप ये पढ़ा दो, है नहीं आया है। तो क्यों आखिर वो जो है आप उसमें फंस रहे हो? अरे भाई नहीं फंसना है। अभी तक कहीं पर भी कुछ भी स्पष्टीकरण नहीं है, तो राजस्थान के भूगोल को आप अभी जो है नया पढ़ना जरूर है, लेकिन इस चीज का ध्यान रखें कि क्या नया पढ़ने के लिए हम पुराना बिल्कुल ही छोड़ देवे? नहीं, आप पुराने को पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और जो है जैसे ही आपके पास में 50 जिलों का स्पष्टीकरण होगा तो वो चीजें केवल जिले वाइज चेंज करनी होगी, मैनिपुलेट ही तो करनी है। और करना क्या है, जैसे देखो, रामदेव जी की ओलडी जो है ये क्वेश्चन मान लीजिए आता है, और वो सांचौर के अंदर है, ये हमें पता है, और पहले सांचौर जालोर जिले के अंदर आता था। मान लीजिए वहां क्वेश्चन जिले वाइज आता है और आप जालोर जिला वहां पहले ऑप्शन में आता था, तो अब ऑब्वियस सी बात है कि रामदेव जी की ओलडी का जो क्वेश्चन आएगा तो वो किस जिले के अंतर्गत आएगा? सांचौर जिले में। तो ये ऐसे मैनिपुलेट तो हम कर सकते हैं। हमें जो है ये छोटी छोटी चीजें हमें खुद करनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। तो अभी आप ओल्ड जो ज्योग्राफी है वो पढ़ते रह रहे हैं, बेसिक्स वही रहेंगे, सब चीजें वही रहने वाली है। बस केवल और केवल जो नए जिले बने हैं उनसे, जैसे पहले हुआ करता था कि सर्वाधिक जो है बाउंड्रीज अपने पाली जिले के साथ लगती थी, वो अब थोड़ी कम हो जाएगी। और कुछ जिले ऐसे थे जो बाउंड्री के ऊपर थे, और जैसे जैसलमेर सबसे बड़ा था तो वो हो सकता है उसके भाग हुए तो वो छोटा हुआ होगा, कोई बड़ा हो गया होगा क्षेत्रफल के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। धौलपुर छोटा हुआ करता था, वो थोड़ा हो सकता है कहीं और स्थान मिल गया हो उसको। तो वो चीजें, यानी आप केवल और केवल ये समझे कि जो चैप्टर फर्स्ट था ना भूगोल के अंदर, राजस्थान का सामान्य भूगोल जिसे कहते थे, उसमें चेंज आएगा। क्या पशुधन और जो है इनमें कोई संख्याओं में परिवर्तन थोड़ी आया है, जिले वाइज परिवर्तन आया है, तो वो तो मैनिपुलेट हो जाएगी बाद में। समझ में आई बात? तो अभी आप पढ़ते रह रहे, जो चीज आपने पढ़ रखी है उसी को रिवाइज करें। हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के अंदर कुछ भी नहीं करें, जैसे पढ़ रहे हो चुपचाप पढ़ते रहो, जैसे पढ़ रहे हो वैसे ही पढ़ते रहो, चुपचाप से, जब तक आपको नहीं कहा जाता है तब तक। समझ में आई बात? सरकार खुद जो है कह देगी, या फिर जब भी आगे सिलेबस आएगा ना नए पाठ्यक्रमों को, समझ करिए कि लैब एजेंट की वैकेंसी आई है तो इसका पाठ्यक्रम जो आएगा उसमें स्पष्टीकरण होगा। ऐसा नहीं है कि कोई स्पष्ट ही नहीं करेगा और बस आपको पूछ लिया जाएगा, नहीं पूछेंगे आपसे। समझ में आ गई बात? तो बचे इन चीजों से। फिर बताइए, करंट अफेयर के लिए क्या जरूरत है आपको, बताओ। कोई नया होने से करंट अफेयर पे क्या फर्क पड़ेगा? करंट अफेयर तो डेली पढ़ते रहो, न्यूज़पेपर मैंने बता ही रखा है। तो न्यूज़पेपर अगर आप डेली पढ़ रहे हो, करंट अफेयर राजस्थान का वैसे ही तैयार हो रहा है, बस वो करते रहिए, ठीक है। फिर भारत और विश्व का सामान्य ज्ञान, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा सिलेबस के अंदर। अगर आप इसको देखोगे तो इसमें आपका कोई फर्क पड़ा है क्या राजस्थान की ज्योग्राफी चेंज होने से? नहीं सर, है ना। तो फिर क्यों आखिर हम इसको तैयार नहीं कर रहे? हम भारत और विश्व की थोड़ी सी जानकारी तो ले सकते हैं ना,
थोड़ी सी जानकारी का मतलब है कि आप बेसिक्स जो है वो पढ़ ही सकते हैं। भारत में कितनी नदियां हैं, सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, कौन कौन से दर्रे हैं, कहाँ कहाँ पर है, और कौन कौन सी नदी पर कौन कौन से जलप्रपात बने हुए हैं। ये सामान्य जो जानकारियां हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन से ज्वालामुखी है, कहाँ पर ज्वालामुखी ज्यादा है, कौन सा अभी जो है सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ऐसी चीजें तो आप पढ़िए कम से कम, जो आपके भारत और विश्व के सामान्य ज्ञान को, जीके को बढ़ाएगी। समझ में आई बात। और ये पढ़ने के लिए आप बहुत सारी अलग अलग मार्केट में बुक्स अवेलेबल है, वहां से पढ़ सकते हैं। इसी के साथ हो सकता है कि भारत और विश्व का जो जीके है उसके लिए हम भी क्लासेस अवेलेबल करवाने की कोशिश करेंगे, जिसके अंदर हम आपको ओवरव्यू दे देंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना था। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है शैक्षणिक मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब एजुकेशनल साइकोलॉजी की अगर बात करूं मैं, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंतर्गत आपको केवल बेसिक पढ़ना है। और बेसिक का मतलब होता है कि आपको साइकोलॉजी का मीनिंग पता हो, और थोड़ी बहुत जो है आपको इसकी डिटेल्स पता हो, जो आपके रीट में सिलेबस में है या सेकंड ग्रेड के अंदर सिलेबस में जो है वहां तक का ऊपर ऊपर से नॉलेज हो। पूरा डीप में जाकर के जैसे सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इवन जब ये सिलेबस चेंज किया गया, तब तो मैंने कहा था कि आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, और नहीं पूछा गया। ठीक है, और इस बार मैं कह रहा हूं क्वेश्चन पूछा जाएगा, और पूछा ही जाएगा। क्यों? अरे भाई देखो, लास्ट ईयर क्या है कि नया नया सिलेबस चेंज किया था, तो साइकोलॉजी वगैरह जब नया सिलेबस चेंज होता है ना, तो एकदम से उसके ऊपर जो है डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछती है। कई आप परीक्षाओं में देख सकते हैं, कहीं पर भी जब सिलेबस चेंज होता है तो लगभग पुराने पैटर्न को फॉलो किया जाता है। हाँ, लेकिन अब जो है उनके पास में बढ़िया ऑप्शन है। ये दो जो नए पोर्शन ऐड किए गए, सॉरी ये तीसरा करंट अफेयर भी पहले नहीं हुआ करता था, तो ये जो नए पोर्शन ऐड किए गए हैं, इन नए पोर्शन से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अब जो है चांस है कि आपसे नए पोर्शन से क्वेश्चन आएंगे, इसलिए अब जो है आप जरूर इस नए पोर्शन को भी तैयार करें। और इन सभी के लिए क्या फॉलो कर सकते हैं, तो देखिए, राजस्थान भूगोल और राजस्थान के हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के लिए आप पहले से अगर पढ़ते आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। अदरवाइज आप जो है इनकी यूट्यूब पर भी बहुत सारी क्लासेस चलती है, वहां से पढ़ सकते हैं। किताब पढ़ना चाहें तो मेरे अनुसार लक्ष्य की किताब बहुत ही बेस्ट है। बस लक्ष्य के अलावा मैं किसी भी बुक को रिकमेंड नहीं करता हूं, क्योंकि लक्ष्य के अंतर्गत काफी डिटेल के अंदर चीजें दी रखी है, और बहुत ही अच्छे से समझा रखा है। जो विद्यार्थी 12वीं पास होता है, नया नया आता है, वो क्या है कि फेमस टीचर से और सोचता है कि बस इनसे पढ़ लूंगा तो हो जाएगा। फिर बाद में रोता है कि यार सर हमारे तो ये क्वेश्चन नहीं आया, वो नहीं आया, मैंने तो ये ज्यादा पढ़ लिया, मैंने तो जो है केवल और केवल युद्ध पढ़ लिए ना, बस एक्टिंग कर ली कि है ऐसे युद्ध हुआ था वो कर लिया। एग्जामिनर कौन सा तुमसे ये पूछने वाला है कि बता खड़ा हो, है बता खड़ा हो फटाफट, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच युद्ध कैसे हुआ था। अरे युद्ध करवाएगा थोड़ी वो एग्जामिनर, वो तो ये पूछेगा कब हुआ, कैसे, क्यों हुआ था, कहाँ हुआ था। बस वो चीजें याद होनी चाहिए, तो हमें उतना ही इस पर फोकस करना है। इसीलिए लक्ष्य की पुस्तक बेटर है। इसमें डायग्राम वगैरह हमारे क्या काम के, हिस्ट्री में आप डायग्राम बनाओगे क्या काम आएगा बताओ? आरएस मेंस देने जा रहे हो क्या आप, है? इन चीजों को थोड़ा तो सोचिए कभी। आप जो है प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालाइज करना सीखें, आप समझे कि ये चीजें हमें केवल और केवल जो है याद करने के लिए बताई जा रही है। अब मुझे अगर डायरेक्ट याद हो सकते हैं फैक्ट, तो मैं क्यों जो है इतना फालतू का बर्डन लूं। मुझे लक्ष्य की पुस्तक एकदम बेस्ट लगती है। आपकी इच्छा है तो आप पढ़िए, वरना मैं तो यही कहूंगा कि भाई साहब आप कोई भी बुक उठा लें, इतना ज्यादा डीप में तो नहीं दे रखा है ना, लक्ष्य में जितना अच्छे से दे रखा है, हर एक क्वेश्चन कवर हो जाता है। और अगर उस लक्ष्य की पुस्तक में कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मान लो कि वो आगे कहीं है ही नहीं, है ना। चुपचाप से मान लो, पहले ही बता रहा हूं। करंट अफेयर के लिए न्यूज़पेपर पढ़ लो, और न्यूज़पेपर तो वैसे भी पढ़ना ही चाहिए। साथ में जो है न्यूज़पेपर के आप आपकी इच्छा के अनुसार कोई भी एक द्विमासिक या प्रत्येक मासिक जो भी आपकी मैगजीन आती है, वो मासिक मैगजीन भी आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, मैगजीन अगर फॉलो करोगे तो नोट्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अखबार केवल आपको सूचनाएं देता है, लेकिन नोट्स के रूप में बनाने के लिए आपको खुद को मेहनत करनी होती है। तो वो नहीं चाहते हैं तो आप मैगजीन पढ़े तो सफिशियंट होती है। प्रतियोगिता दर्पण वगैरह 10-10 रुपए की आती है, पढ़ते रहो ना हर महीने, क्या दिक्कत है, वो तो वैसे ही नॉलेज इनरिचमेंट काम आती है अपने, है ना। तो वो पढ़ सकते हैं आप, काफी होती है।
इसके अलावा मूमल की जो आती है 2 महीने की राजस्थान के लिए स्पेशल, वो भी आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी आती है। इसके अलावा अब तो जो है सूजस की जो पर डे के हिसाब से एक बुलेटिन आने लग गई है, वो आप पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे से, वो तैयार करिए। समझ में आई बात? तो वहां से आप कर सकते हैं, ऑथेंटिक रिसोर्सेस है। फिर शैक्षणिक मनोविज्ञान के लिए आप किसी भी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड में पढ़ाने वाले साइकोलॉजी के टीचर से पढ़ सकते हैं, या जो है अपने बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, वंदना जादव जैसी मैडम भी है, जिनसे आप साइकोलॉजी के नोट्स वगैरह बना करके अपना काम निकाल सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब पर इनकी क्लासेस भी अवेलेबल रहती है। इसके अलावा बहुत सारे टीचर्स हैं, और भी महान टीचर्स है जो एक नाम याद नहीं आ रहा है, काफी अच्छे टीचर्स हैं वो भी साइकोलॉजी के। तो आप वहां से पढ़ सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। मैं किसी भी टीचर का नाम लेने से नहीं डरता हूँ, क्योंकि अच्छा काम कर रहे हैं तो अच्छा नाम उनका लेना चाहिए, है ना। और जो अच्छे एक्सपर्ट्स है सब्जेक्ट के, उनका नाम लेने से क्यों अपन ये सोचे कि नहीं मैं नाम लूंगा, तो वो बहुत बड़ी हस्तियां हैं, बहुत अच्छे टीचर्स है, बहुत एक्सपीरियंस होल्डर है, उनसे आप पढ़िए, मजा आएगा आपको, है ना। तो वहां से आप साइकोलॉजी तैयार करिए। भारत और विश्व जो है जीके, इसके लिए आप किसी टीचर पर डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि कितना ही पढ़ाया जाए, एग्जामिनर क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा ये स्पष्टीकरण नहीं है ना। और बहुत बड़ा है, सामान्य ज्ञान दे रखा है, लेकिन ये तो बहुत बड़ी चीज होती है। भारत और विश्व को पूरा पढ़ने जाओगे, ज्योग्राफी और हिस्ट्री और इकोनॉमी और पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कितना बड़ा होगा। और सामान्य ज्ञान में चारों ही सब्जेक्ट आते हैं। तो क्या करें सर, इसके लिए आप जो है दृष्टि की एक आती है 1 डे वाली पुस्तक आती है, वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा लुसेंट की आती है, वो आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप और आपको जो है एनसीईआरटीज वगैरह आपने पढ़ रखी है, तो वो आपकी हेल्प कर सकती है। ठीक है, वहां से आपका कंटेंट हो जाएगा। बाकी आप इस पोर्शन के लिए सेकंड ग्रेड के जो पेपर्स हो चुके हैं, है ना, सेकंड ग्रेड, इसके अलावा ग्राम सेवक, क्योंकि इसमें भी था ये सिलेबस में, फर्स्ट ग्रेड, इनके जो जीके के पोर्शन है, जिनके अंदर ये भारत और विश्व का जीके वो सिलेबस में हो, वहां वहां के वो पेपर उठाइए, और उनमें जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस के इर्द गिर्द, उन क्वेश्चन के आसपास जो जो चीजें पूछी जा सकती है, आप वो तैयार करिए। इसके लिए इंडिया और विश्व के लिए किसी एक्सपर्ट टीचर से आप पढ़ने जाओगे, तो वो आपको पर्टिकुलर उनका जो भी सब्जेक्ट होगा, उसको वो ज्यादा डीप में पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ ले रखा है स्पष्ट, जीके सामान्य ज्ञान आपसे पूछा जाना है, तो सामान्य ज्ञान ही तैयार करें, सामान्य ज्ञान तैयार करें। समझ में आ गई बात? मैं क्या बोल रहा हूँ, सामान्य ज्ञान तैयार करें, विशिष्ट व्याख्याता बनने की कोशिश नहीं करें। यानी अपने जो है इसके ऊपर पीएचडी होल्डर नहीं बनना है, या मुझे जो है इसकी पूरी पता हो गया, हाँ भारत में ये वहां हुआ था, ये वो हुआ था, वो हुआ था, नहीं, इतना ज्यादा नहीं पूछेगा आपसे कोई। क्लियर? फर्स्ट पेपर को भी इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। क्यों देनी है सर? क्योंकि देखो इसमें भी 100 ही क्वेश्चन आने वाले हैं, और वो 100 के 100 क्वेश्चन स्पष्ट है 200 नंबर के हैं। इसका मतलब पर क्वेश्चन 2 नंबर का यहाँ भी है। और जो पेपर 2 है, जिसके अंदर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, वो भी ऑब्वियसली बात है 2 नंबर का ही एक क्वेश्चन है। तो हमारा तो चाहे पहले पेपर का कोई भी क्वेश्चन सही हो, चाहे दूसरे पेपर का कोई भी क्वेश्चन सही हो, हमारे को तो क्या करना है, क्वेश्चन सही करना है। समझ में आ गई बात? तो आपके फिजिक्स की क्लासेस तो हमारे द्वारा चलाई जा ही रही है, प्लेलिस्ट के अंतर्गत आपको रेगुलर क्लासेस मिल रही होगी, आप लोग क्लासेस को एंजॉय भी कर रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना, पढ़ाई करते रहे। इसके साथ में अब जो है आपकी बहुत जल्दी पहले पोर्शन में से जिसको भी आप, मतलब ये पेपर 1 में से जो भी पोर्शन आप चालू करवाना चाहते हैं, वो बताइएगा। हम ट्राई करेंगे कि आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट कंटेंट उस पोर्शन का अवेलेबल करवाने की कोशिश करें। और अभी जो है आप हाल फिलहाल कोई भी नई पुस्तक नहीं खरीदें, लक्ष्य अगर नहीं है तो नहीं खरीदें। अभी जो है ना, खरीदने नहीं जाए कि नई पुस्तक दे दो मेरे को। समझ में आ गई बात? क्यों? क्योंकि उसमें कुछ चेंज हो सकता है, तो 2 महीने बाद आप खरीदोगे तो कोई पाप नहीं होगा। अभी आप पहले पेपर को, दूसरा पेपर तैयार कर लो, अगर पहले में डर लग रहा है ज्यादा ही तो। अदरवाइज साइकोलॉजी जो है वो तो तैयार कर ही सकते हो, भारत और विश्व का जीके तैयार कर ही सकते हो, करंट अफेयर के लिए अभी से ही मैगजीन जो है पढ़ना स्टार्ट कर ही सकते हो। इसमें तो क्या दिक्कत आ रही है ना। और जो बचेगा पोर्शन, उसको अपन बाद में कर लेंगे, तब तक इसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तैयार कर लो। समझ में आ गई बात? तो जो जो पोर्शन अपने हाथ में है, उसको आप अभी तैयार कर लीजिए। वैकेंसी तो आएगी ही, देखो 1300 से ज्यादा पद अभी खाली है, और नए नए पद अभी सर्जित हो रहे हैं, तो वैकेंसी तो आना निश्चित है। अब वैकेंसी आ भी जाएगी। और हम तो लास्ट ईयर 2018 में जब हुआ सिलेक्शन विद्यार्थियों का, उसके बाद से हम कह रहे थे कि आगे पढ़ना शुरू रखो, वैकेंसी आएगी आएगी। और वैकेंसी आई, जिन्होंने पढ़ाई करी उनका चयन हो गया,
वो तो अभी ज्वाइनिंग लेकर के ड्यूटी कर रहे हैं बढ़िया से, और जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी, जिन्होंने यही सोचा कि बस वैकेंसी आने वाली है, कब आएगी, क्या होगा, तो वो पीछे ही रह गए। और अब तो स्पष्ट है कि आचार संहिता लगी हुई है, तो अब भर्ती तो जो है इस बार तो नहीं आने वाली। भर्ती जो है वो कब आ सकती है, तो भर्ती सीधा सीधा सा स्पष्ट है, 2024 का जो बजट आएगा, है ना, उस बजट में अगर घोषणा होती है तो 2024 में आएगी। अदरवाइज फिर आपको वहीं पर स्पष्ट कह दिया जाएगा कि भैया अब आप दूसरी वैकेंसी की तैयारी कर सकते हो, नहीं आई तो। क्लियर? तो अभी आप तैयारी जारी रखें, क्योंकि 2024 के बजट में पूरी ही संभावना है कि वैकेंसी आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि सीटें खाली है और सीटें भरने की अभी पूरी कोशिश की जा रही है। तो 2024 का जो बजट है उसकी आप वेट नहीं करें, है ना, वेट करें मतलब इन द आप वेट इस सेंस में कर सकते हैं कि कितने पद आते हैं, है ना, और मैं तैयारी को कंटिन्यू करूंगा। जैसे ही बजट आएगा मेरे तो वैकेंसी की घोषणा होगी और मेरे को ज्वाइनिंग लेनी है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और आप यही वेट करते रहे कि भर्ती आएगी तब देखेंगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि पढ़ा हुआ तो कहीं भी काम आ ही जाएगा, लेकिन नहीं पढ़े हुए का जो समय चला जाएगा वो वापस कभी नहीं आएगा। आप अगर इन चीजों को तैयार कर लोगे तो आगे कहीं ना कहीं तो काम ही आएगा ना, है, कहीं ना कहीं तो काम ही आएगा। क्या आपके पापा को ये पता होता है, सपोज करिए कोई मजदूर है बेचारा, वो सुबह उठ करके क्या डेली काम के लिए नहीं जाता है, वो डेली काम के लिए निकल जाता है। उसको थोड़ी पता होता है कि आज मुझे जॉब पर जो है कहीं ना कहीं काम मिलेगा या नहीं मिलेगा या क्या होने वाला है। वो बस यही सोच करके काम के लिए घर से निकल जाता है कि अगर मैं आज निकला और सपोज करो काम मिल गया तो बहुत बढ़िया, अच्छी बात हो जाएगी उसके लिए, लेकिन नहीं मिला तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी घर बैठा रहता तो क्या सीखता। समझ में आई बात? तो इसलिए आपको भी लगातार जो है काम करते रहना है और मेहनत जारी रखनी है। अपने आप सभी लोगों के प्यार के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप इसी प्रकार से जुड़े रहेंगे और आगे से आगे अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखेंगे। तो लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।